राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर त्यौहार का बहुत ही अधिक और विशेष महत्व बताया जाता है। चाहे दोस्तों दीपावली कह लो, रक्षाबंधन कह लो या फिर होली कह लो, इन त्योहारों का हमें बड़े ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। जी हाँ दोस्तों, अब जो आने वाली है सबसे बड़ा त्यौहार होली का त्यौहार जब अब कुछ ही दिनों में आने वाला है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हर साल फाल्गुन मास के पूर्णिमा तिथि को होली का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये रंगों का पर्व है और होली आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ाने का त्यौहार है। ये आपसी भाईचारा को दर्शाता है और पूर्णिमा की रात को होली का दहन किया जाता है। उसकी अगली सुबह यानी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को रंग वाली होली भी खेली जाती है। इस बार यह रंग वालों की होली 29 मार्च 2021 के दिन को खेली जाएगी, जबकि एक दिन पूर्व अर्थात 29 मार्च की रात्रि को होली का दहन किया जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही इस बार होली पर जो है 500 वर्ष बाद एक बहुत ही दुर्लभ योग बन रहा है। इसके साथ ही दो बहुत ही खास संयोग भी बन रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल होली 29 मार्च 2021 के दिन को मनाई जाएगी। इस दिन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को पड़ रही है। साथ ही इसी दिन ध्रुव योग का भी निर्माण हो रहा है। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग के साथ ही अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। अर्थात इस बार होली स्वार्थ सिद्धि योग के साथ साथ अमृत सिद्धि योग में भी मनाई जाएगी। ऐसा दुर्लभ योग 500 वर्ष बाद बन रहा है। इससे पहले ये दुर्लभ योग जो है दोस्तों 3 मार्च 1521 के दिन को पड़ा था। तो दोस्तों, होली जो है एक भाईचारे का त्यौहार है। होली पर लोग जो हैं बड़े ही धूमधाम से आज के दिन को मनाते हैं। होली का त्यौहार बड़े ही बेसब्री से इंतजार रहता है। ये जो है होली एक ऐसा त्यौहार है जो कितने ही बड़े दुश्मन को गले लगा लिया जाता है, यानी ये एक भाईचारे का त्यौहार है। तो दोस्तों, इस दिन जो है होली के दिन अगर आप शास्त्रों में बताए गए कुछ उपाय करते हैं, क्योंकि दोस्तों होली और पूर्णिमा की रात जो है वास्तु शास्त्र के अनुसार उपाय, यातना और साधना की रात बताई जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन जो है अगर आप शास्त्रों में बताए गए कुछ उपाय करते हैं तो आपके जीवन में ज़रूर आपको सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। क्योंकि दोस्तों हमारे हिंदू शास्त्रों में ऐसे कहीं अनेक उपाय बताए गए हैं जिन्हें आज के दिन यानी होली के दिन करने से हमें ज़रूर लाभ प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनी रहती है। तो दोस्तों, आप भी माता लक्ष्मी जी के कृपा के पात्र बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर करें, तो होली के दिन आपको ज़रूर ये उपाय करने चाहिए। अगर दोस्तों होली के दिन ये उपाय आप कर लेते हैं तो आपको ज़रूर सुख समृद्धि मिलती है। दोस्तों, हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार होलिका दहन के अगले दिन होली का पर्व मनाया जाता है। होली पर लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और रंगों का त्यौहार कहा जाने वाला ये पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल आदि फेंकते हैं। ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग पुरानी कटुता को भूलकर गले मिलते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। एक दूसरे को रंगने और गाने बजाने का दौर दोपहर तक चलता है। इसके बाद स्नान कर विश्राम करने के बाद नए कपड़े पहनकर शाम को लोग एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं, गले मिलते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं और इसी के साथ होलिका दहन के दिन कुछ उपाय करने से धन की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों इन उपायों के बारे में। दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए, जी हाँ, धन प्राप्ति के लिए होलिका दहन के दिन अग्नि की परिक्रमा करते हुए आग में चना, मटर, गेहूं, अलसी अवश्य डालें। ये धन प्राप्ति का खास उपाय है। इसके अलावा होली वाली रात पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाकर पीपल के पेड़ के साथ परिक्रमा लगाएं। पैसों से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। दोस्तों, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं का दौर चल रहा है तो उनसे छुटकारा पाने के लिए दोस्तों आपको होलिका दहन की रात को 21 गोमती चक्रों को शिवलिंग पर चढ़ा दें और सुबह उनको उठाकर अपनी घर की तिजोरी या आपको जहाँ दुकान है, व्यवसाय है, वहाँ पर तिजोरी में रख दें। आपको दोस्तों आर्थिक समस्याओं से छुटकारा प्राप्त होने लगेगा और आपका व्यवसाय व्यापार भी वृद्धि होने लग जाएगी। और दोस्तों, सुख समृद्धि के लिए
होलिका दहन के दिन घर का मुखिया अग्नि में एक लौंग, एक बतासा और एक पान का पत्ता चढ़ाता है। तो इससे दोस्तों घर में सुख समृद्धि बनती है। और इसके बाद अग्नि की 3 परिक्रमा करते हुए उसमें सूखे नारियल की अगर आहुति देता है तो आपके घर में सुख समृद्धि और सारी नकारात्मकता होती है वो दूर चली जाती है। दोस्तों, आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए होलिका दहन के बाद उसकी थोड़ी सी राख को है जो अपने घर पर ले आए और इसे टीके के रूप में आप लगा सकते हैं। इससे आमदनी में सुधार जरूर आता है। और ऐसे ही माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने के लिए होलिका दहन के वक्त सरसों के कुछ दाने अग्नि में अर्पित करें और माता लक्ष्मी जी का स्मरण करें। ऐसे करने से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर अवश्य ही प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं वो सारी दूर होती हैं। होली की रात 12 बजे किसी पीपल के पेड़ के नीचे आप घी का दीपक जलाएं। पीपल की 7 परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से भाग्य संबंधित सभी बाधाएं दूर हो जाएगी। और ऐसे ही दोस्तों, होलिका दहन के समय परिवार के सभी सदस्यों को होलिका की 3 या फिर 7 परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करते हुए होलिका में चना, मटर, गेहूं, अलसी आदि डालनी चाहिए। ऐसा करने से हमें स्वास्थ्य के साथ साथ लाभ, धन लाभ के भी योग मिलते हैं। होलिका दहन के बाद होली खेलने से पहले किसी मंदिर में देवी देवताओं को गुलाल अवश्य चढ़ाएं और अपनी परेशानियों को दूर होने की प्रार्थना करें। जी हाँ दोस्तों, होली जब आप खेलने जा रहे हो तो उससे पहले आपके घर में या फिर आप मंदिर में जाकर किसी भी देवी देवताओं को होली गुलाल जो है अवश्य लगाएं और फिर भगवान से आराधना करें कि आपकी जो भी परेशानियां हैं वो दूर करें। इससे आपके जरूर परेशानियों का अंत होता है। होलिका दहन के अगले दिन होलिका की राख से पुरुष तिलक लगाएं और फिर महिला इस राख को अपनी गर्दन पर लगाएं। ये उपाय सभी प्रकार की बुरी नजरों से आपको रक्षा करता है। होलिका दहन के समय होलिका में कपूर डालें और इस उपाय से हमारे आसपास मौजूद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखें कि होलिका जब दहन कर रहे हैं तो उस समय आपको अपने साथ कपूर लेकर जाना है और उसके अंदर डाल देना है। इससे आपके जरूर स्वास्थ्य में जो भी हानिकारक कीटाणु है वो सारे नष्ट हो जाते हैं। होली पर सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के पश्चात किसी शिव मंदिर जाएं और एक पान का पत्ता, पान पर साबुत सुपारी व हल्दी की गांठ रखकर भगवान शिव को अर्पित करें तथा शाम के समय शिवलिंग के पास एक दीपक जलाएं। इससे आपकी सभी परेशानियां, धन संबंधित समस्याएं बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगी। और ऐसे ही दोस्तों, होली की रात एक काला कपड़ा लें और उसमें काले तिल, 7 लौंग, 3 सुपारी, 500 ग्राम सरसों, थोड़ी सी मिट्टी लेकर एक पोटली बना लें और इस पोटली को खुद के ऊपर से 7 बार होलिका के दहन के समय उस पर डाल दें। इससे आपके सारे कष्ट दूर होते चले जाएंगे। और ऐसे ही दोस्तों, होली के दिन आप 9 नींबू की एक माला बनाएं और इस माला को भैरव महाराज को अर्पित कर दें। इससे आपको अति शीघ्र ही धन लाभ होता है और आर्थिक संकटों से आपको निजात मिलने लग जाती है। और ऐसे ही उड़द की दाल से बने निर्मित दही बड़े और जलेबी लाकर होली के दिन इसे 7 सफाई कर्मियों को दान कर दें। इस उपाय से आपको स्वास्थ्य लाभ और परेशानियों से समाप्ति अपने आप मिलने लग जाती हैं। दोस्तों, अपने हाथों से आप गोबर के उपले बनाएं और इन उपलों को पहने अपने भाई के ऊपर से 7 बार वार कर होलिका दहन करते समय उसमें डाल दें। इससे भाई के ऊपर जो भी बुरी नज़र आ रही है वह दूर होकर भाई के जीवन में सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद उनको अवश्य ही प्राप्त जो है मिलता है। और ऐसे ही दोस्तों, बुरा समय खत्म करने के लिए, अगर आपका बुरा समय चल रहा है उसको खत्म करने के लिए होलिका दहन की राख में थोड़ी सी राई और नमक मिलाकर उसे किसी बर्तन में रख दें। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी, साथ ही आपका बुरा समय भी खत्म हो जाएगा, ऐसी शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह परेशान कर रहा है तो होलिका दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 पान का पत्ता, 1 बतासे को होली की आग में डाल दें। इसके बाद अगले दिन उस राख को स्वार्थ सिद्धि योग में बहते पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपके जन्म कुंडली में जो कोई भी दोष थे वह खत्म होने लगते हैं। दोस्तों, आर्थिक संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए होलिका की जो राख होती है उसे घर लाकर अपने पूरे घर में छिड़क दें। इससे घर से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर होता है और ऐसी मान्यता है कि घर में वास्तु दोष दूर होने पर भी ये लाभप्रद माना गया है। इससे ग्रह क्लेश और आर्थिक बाधाएं भी जो है दूर होती चली जाती हैं।
तो दोस्तों, होली के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको ज़रूर अपने जीवन में बदलाव देखने को मिलता है।